तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 97% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। तो आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूरे बेसिक तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सवाल क्या है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सवाल हमारा दे दिया है 15 भागे 5 भागे 20 भागे 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा 15 भागे है यानी भाग का यह संख्या है। ठीक है, तो इसको हम बटे के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे पहले नंबर। ठीक है, यानी यहाँ पर 15 के नीचे हमारा कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर बटे लगाकर एक हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये 5 के नीचे भी कोई संख्या नहीं तो बटे लगाकर एक लिख लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 20 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो बटे लगाकर एक लिख लेंगे। 4 के नीचे भी इसी प्रकार से एक लिख लेंगे। ठीक है, यानी ये भिन्न के रूप में बदल गया। किसके रूप में बदल गया? भिन्न के रूप में, यानी ये बन गया हमारा भिन्न का भाग। ठीक है, तो इस रूप में ये संख्या हमारा बदल गया। तो चलिए भिन्न के रूप में अगर ये संख्या बन गया तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा यहाँ पर चलिए देखिए इसको तो पहले नंबर तो हम क्या करेंगे, ये 15/1 इसको सेम उसी प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या है, ये जो भाग का चिन्ह है इसको हम गुणा में बदल लेंगे। ठीक है, जब इसको हम गुणा में बदलेंगे तो गुणा में बदलते ही इसके आगे वाला जो संख्या रहता है वो हमारा चेंज हो जाता है। यानी ये जो जैसे कि 5/1 है ये उल्टा हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/5। भाग का चिन्ह है तो गुणा लगेगा, यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा 1/20। भाग का चिन्ह है तो गुणा लगेगा, 4 है तो 4 की जगह हमारा 1 हो जाएगा और 1 की जगह 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/4 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब तो हमारा ये सभी संख्या हमारा गुणा के रूप में बदल गया। तो गुणा के रूप में बदल गया तो इसको अब क्या करेंगे हम, जैसे कि गुणा के रूप में जब संख्या हमारा होता है तो उसको हम पहले क्या करते हैं, काट कर छोटी संख्या कर लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम इस 5 से 15 को काट रहे हैं तो कितने बार कटेगा? 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। ठीक है, कट गया। अब कोई संख्या कटने वाला नहीं है तो यहाँ पर हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/1 गुणे 1/1 गुणे 1/20 गुणे 1/4 इस प्रकार से निकल गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, अब यहाँ पर हमारा कोई संख्या कटने वाला नहीं है तो ऊपर वाले संख्या को ऊपर वाले संख्या में आपस में गुणा कर लेंगे और नीचे वाले संख्या को नीचे वाले संख्या में आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का जब 1 में गुणा होगा तो 3 ही हो जाएगा बटे, और 1 का यहाँ पर 20 में गुणा करेंगे और उसके बाद 4 में, यानी 20 में हम 4 से गुणा कर लेते हैं। कितना होगा? 4 शून्य शून्य और 4 दूनी 8, यानी 20 चौके 80 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, यही जो 3/80 है ये हो गया इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं जो आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल यहाँ पर दे दिया है, देखिए 60 भागे 2 भागे 60 भागे 2। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको भी हम बटे के रूप में पहले बदल लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, 60/1 भाग का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, 2/1 भाग का चिन्ह लग गया। फिर से हमारा हो गया 60/1 भाग का चिन्ह लग गया और 2/1 इस प्रकार से इसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, पहले नंबर तो हम भाग से गुणा के रूप में चेंज करेंगे इस संख्या को, यानी भाग के चिन्ह को गुणा के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा देखिए, 60/1 तो ये सेमी लिखाएगा, ये गुणा में चेंज होगा तो हमारा संख्या भी ऊपर नीचे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी 1
बटा 2 गुणे 1/60 गुणे 1/2। इस प्रकार से चेंज हो गया। अब यहाँ पर चलिए हम इसको काट कर छोटा कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, यानी 30 बार में कट गया। यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 30/60 दूनी 120। ठीक है, 60 दूनी 120 यहाँ पर निकल कर आ गया। अब यहाँ पर देखिए इस 0 से इस 0 को हम काट लेंगे। ठीक, 0 से 0 कट गया, बचा के यहाँ पर हमारा बच जाएगा 3/12। ठीक है, 3/12 यही जाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चाहे आप इसको दशमलव में भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, यानी 12 में हम यहाँ पर 3 में हम 12 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, तो हमारा भाग जाएगा नहीं, एक 0 बढ़ाएंगे और 0 बढ़ाने के बाद दशमलव लगा लेंगे। यहाँ पर कितना हो गया, 30। ठीक, अब 12 का भाग दीजिए 30 में, कितने बार जाता है, तो 12 कम 12, 12 24, 12 तिहाई 36, यानी 12 दूना 24, 2 बार भाग गया। घटाएंगे यहाँ पर कितना होगा, 6। ठीक है, 6 बचेगा, एक और 0 बढ़ाएंगे, 60 बन गया, 12 पचे 60, पूरा कट गया। ठीक है, पूरा कट गया, यानी यहाँ पर इसका आंसर जो आ जाएगा, आपका दशमलव में जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 0.25। ये इसका दशमलव में आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप बटन में भी लाना चाहते हैं, सिर्फ बटन में हिलाकर छोड़ देना चाहते हैं, तो 1/12 ये हो गया इसका राइट आंसर। और दशमलव में लाना चाहते हैं तो 0.25। ठीक है, यानी 0.25 ये दशमलव में आंसर इसका आ गया। तो इस प्रकार से ये भी सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए एक और सवाल ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल यहाँ पर है 40/2 गुणे 5 + 6। ठीक है, तो इसमें पहले ये हमारा भाग सॉल्व होगा, ये वाला। ठीक है, चलिए भाग को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भाग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए अगर हम 40 में 2 से भाग दे रहे हैं, कितने बार जाएगा, 2 दूना 4, ये 20 उतर गया, यानी 20 दूना 40, 20 बार भाग गया। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणे 5 + 6। ठीक है, और 20 बचे कितना हो गया, यानी अब तो गुणा हमारा ये सॉल्व होगा, भाग सॉल्व होने के बाद गुणा सॉल्व होता है, गुणा सॉल्व होगा यहाँ पर, तो 20 बचे 100। ठीक है, और प्लस 6, अब यहाँ पर कितना हो गया, 106 इसका राइट आंसर। इस प्रकार से यह भी सवाल हमारा सॉल्व हुआ। तो चलिए मैं आपको एक होमवर्क यानी HW देता हूं, जो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ये हमारा होमवर्क है। होमवर्क क्या है, देखिए यहाँ पर 30/2 भागे 20/2। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल पूरे बेसिक से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ, जो आपको पूरे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर बताने वाले हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।